जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुखों के कारक शुक्रदेव के मिथुन राशि में गोचर करने से जिन 5 राशि के जातकों को विवाह संबंधी लाभ मिलने वाले हैं उसकी जानकारी दूंगा। और इसमें जो 3 राशि के जो भाग्यशाली जातक हैं उनके विवाह तय होने के भी प्रबल योग है। और ये 25 दिनों का जो है शुभ संयोग 14 मई से प्रारंभ है। सुखों के कारक जो है वो मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो 3 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा 2 अन्य राशि के जातक को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर 5 राशि के जातकों को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से लाभ मिलने वाला है। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, उन 5 राशियों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि किस वजह से आपकी शादी में व्यवधान आ रहा है या किस वजह से आपकी शादी में बाधा आ रही है। हम लोग पूरी जानकारी विश्लेषण कर ज्ञात कर आपको यह बताएंगे कि आपकी शादी कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, किस प्रकार के ग्रहों की स्थिति है कुंडली में, कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह जो है मार्गी हैं, कौन से ग्रह जो है वक्री चाल चल रहे हैं, किस महादशा में किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है और जो प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में जो ग्रहों की स्थिति है उसके प्रकार से किस प्रकार से जो है आपके विवाह के योग बना रहा है या उनमें जो है बाधा आ रही है। तो सभी जानकारी देंगे इसका विश्लेषण करके कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या प्रेम विवाह करने में आप सफल होंगे, कितने पुत्रों की संख्या आपको यानी कि कितनी संतान होंगी, उनमें पुत्र की संख्या कितनी होगी, पुत्री की संख्या कितनी होगी, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो ये सभी प्रकार की जो जानकारी है आपको कुंडली विश्लेषण कर बताएंगे। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं 8521835670। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं या अपनी कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाए। पिछले 7 वर्षों से केपी वाणी सेवारत है और हमारा उद्देश्य महज आपका मार्ग प्रशस्त करना है। बाय आडंबर से आपको बचाना है और आपका मार्ग प्रशस्त करना है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सगे संबंधियों को भी यह नंबर दे सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुखों के कारक जो है शुक्रदेव किस प्रकार से जो है अपनी स्थिति बदलने वाले, अपनी चाल बदलने वाले, अपने स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। तो सुखों के कारक शुक्रदेव जो है 14 मई को सुबह 10:53 पर जो मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में जो है वो 7 जून तक रहेंगे। और इसके अगले दिन यानी कि 8 जून को सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और इस महीने में ही देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में 2 जून को गोचर कर जाएंगे। तो यह जून का महीना जो है बहुत ही उत्तम रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में और सुखों के कारक शुक्रदेव के मिथुन राशि में उपस्थित रहने से जिन 5 राशि के जातक के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो सुखों के कारक शुक्रदेव जो है 14 मई को देवगुरु बृहस्पति के साथ ही यानी देवगुरु बृहस्पति पूर्व से ही मिथुन राशि में विराजमान है। सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो भी मिथुन राशि में विराजमान होंगे और इस राशि में रहते हुए 19 मई को ये अद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, 31 मई को पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और फिर ये मार्गी चाल चलकर जो है 8 जून को कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो अगर आपकी राशि जो है मिथुन है तो आपके लिए मई का महीना बहुत ही उत्तम है। जो भी मिथुन राशि के जातक है उनके लिए मई का महीना बेहद ही भाग्यशाली रहने वाला है, भाग्यशाली साबित होने वाला है, क्योंकि इस महीने आपके पन्ने सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं और यह महीना जो है
वो आपके लिए सबसे उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से निकल आएंगे और फिर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और फिर आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने हेतु, क्योंकि फिर आपके लग्न में आएंगे तब जाकर आपके लिए शुभ योग बनाएंगे, या फिर आपके ऊपर जो उनकी कृपा बरसेगी तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उससे पूर्व जो है आपको उनकी पूजा उपासना आराधना करनी चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है और सुखों के कारक जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो मिथुन राशि में जब शुक्रदेव गोचर करेंगे तो सबसे पहले जो है मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए उत्तम योग बनाएंगे। अगर मिथुन राशि के आप जातक हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा, यानी कि 14 मई से लेकर 8 जून तक आपके लिए उत्तम समय रहेगा। इस दौरान आपके रिश्ते आने के, रिश्ते की बातचीत होने के, रिश्ते तय होने के, सगाई होने के, शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार से। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, नक्षत्र की स्थिति आपके लिए अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, महादशा अंतरदशा सभी चीजों की स्थिति आपके लिए एक प्रकार का शुभ संयोग बना रहा है, तो यकीनन आप परिणयसूत्र में बनने वाले हैं। इसके अलावा जब सुखों के कारक शुक्रदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो धनु राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे, प्रेम भाव को देखेंगे, यानी कि जो सुखों के कारक शुक्रदेव है प्रेम विवाह सुख सौहृद के कारक माने जाते हैं। और जब ये आपके पार्टनर के भाव में यानी कि विवाह भाव में आएंगे, प्रेम भाव को देखेंगे, तो उस समय फिर आपके लिए योग बनाएंगे। तो धनु राशि के जातक गुरु की भी कृपा से और शुक्र की भी कृपा से जो है धनु राशि के जातक के 14 मई से लेकर 8 जून तक उत्तम समय रहने वाला है। इस दौरान आप जो है परिणयसूत्र में बनने वाले देवगुरु बृहस्पति के कृपा से भी और शुक्रदेव की भी कृपा से। तो ये जो दो राशियां हैं यानी मिथुन राशि के जातक और धनु राशि के जातक, इन दो राशि के जातकों को इनका लाभ मिलेगा। इन दोनों राशि के जातकों पर जो है इन पर विशेष कृपा बरसेगी और उनकी कृपा से ही आपको जो है आपके लिए शुभ संयोग बनेगा। अब बात करते हैं कि जब सुखों के कारक शुक्रदेव धनु राशि के विवाह भाव को देखेंगे तो कुंभ राशि के जातक के प्रेम भाव को देखेंगे, यानी पंचम भाव को देखेंगे, और इस भाव में जब शुक्र उपस्थित होते हैं तो प्रेम प्रसंग में पड़े जातकों को लाभ मिलता है। तो अगर आप प्रेम प्रसंग में पड़े हैं या प्रेम प्रसंग में हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा 14 मई से लेकर 8 जून तक। इस दौरान जो है आप अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपने माता पिता से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, पार्टनर को अपने माता पिता को मनाने के लिए कह सकते हैं। और अगर आपको माता पिता की सहमति मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, कुंडली मिलान से आपके सारे गुण मिलते हैं, अगर उसमें नारी दोष भकुर दोष नहीं लगता है, या आप में से कोई एक जातक मांगलिक नहीं है, तो आप अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। प्रेम प्रसंग जो है उसको विभोत्तर जो है संबंध उसमें स्थापित कर सकते हैं, यानी कि आप परिणयसूत्र बन सकते हैं। और यह समय आपके लिए अनुकूल है अगर आप कुंभ राशि के जातक है। तो इस दौरान आप परिणयसूत्र में बनने के लिए प्रयास करें, अपने पार्टनर से बात करें, आपको यकीनन इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सुखों के कारक शुक्रदेव की भी कृपा पर बरस रही है। अब बात करते हैं चौथी राशि की। चौथी राशि जो है वो है मीन राशि, क्योंकि सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो मीन राशि के जातकों को हमेशा ही शुक्रदेव लाभ देते हैं, शुभ लाभ इनका प्राप्त होता है। और इस वजह से मीन राशि के जातक प्रेम प्रसंग में भी अगर रहते हैं तो उनमें भी आपको प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। माता पिता की सहमति से वो मीन राशि के जातक प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। वहीं मीन राशि के जातकों को सभी प्रकार के जो भौतिक सुख हैं वो शुक्रदेव की कृपा से अवश्य ही प्राप्त होती है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम है। डी नाम के जो भी जातक हैं उनके लिए भी समय उत्तम है, यानी कि 14 मई से लेकर जो है 8 जून का जो समय है वो दौर है, यानी उस दौरान आपके परिणयसूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं अगर आप मीन राशि के जातक। इसके अलावा जो है तुला राशि के जातक हैं, वृषभ राशि के जातक, दोनों राशि के जो राशि स्वामी है वो शुक्रदेव ही है। तो इन दोनों राशि के जातकों के लिए भी शुभ संयोग बन रहा है। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या आराध्या जो है देवी जगत की जननी जो है आदिशक्ति माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको इसका अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और उनकी कृपा से जो है आपको आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और जब आप जगत जननी आदिशक्ति माँ की पूजा करते हैं तो शुक्रदेव जो है उनकी भी कृपा आप पर बरसती है। शुक्रवार का दिन जो है जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा और सुखों के कारक शुक्रदेव को समर्पित होता है। और इस दिन अगर आप देवी माँ की पूजा करते हैं तो आप पर शुक्रदेव की भी कृपा बरसती है। उनकी कृपा से आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आप जो है
सोमवार और शुक्रवार के दिन संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप अविवाहित हैं, लड़के हैं, तो आप इस प्रयास अवश्य कीजिए। सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है भगवान शिव की पूजा करें, स्नान ध्यान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें और गाय के कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें। और उसके पश्चात जो है आप जो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह करो करो स्वाहा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप कन्या हैं तो आप मां पार्वती को जो है कुमकुम या सिंदूर जो है उन्हें अर्पित करें। अर्पित करते समय आप प्रार्थना करें आपके शीघ्र विवाह के लिए, तो आपको उनकी कृपा अवश्य बरसेगी। संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा बरसेगी। अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाए, इससे भी आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि के जातक, धनु राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक, मीन राशि के जातक, वृषभ और तुला राशि के जातक, जो 5 राशि के जातक हैं उनके लिए जो है वो 14 मई से लेकर 8 जून का समय उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आपके लिए रिश्ते आने के योग हैं, रिश्ते चलने के, रिश्ते की बातचीत होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कई ऐसे जातक हैं जो उस दौरान परिणय सूत्र में भी बंधने वाले हैं और उन विभोत्तर संबंध जो है उनका स्थापित होंगे और एक विवाह के पश्चात एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उन राशियों के बारे में जानकारी दी है जिनके विवाह के योग शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से बन रहे हैं। शुक्रदेव जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि में जब रहेंगे, उसी दौरान देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। तो इन दोनों ग्रहों के चलते जिन राशि के जातक के विवाह की प्रबल योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। ज्योतिष पंचांग मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न प्रकार के ज्योतिष अध्ययनों के आधार पर आपको जानकारी दी है। जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह जाती कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।